हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उषा इको क्लास में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम इनकम मेथड बहुत इजी वे में कैसे निकाल सकते हैं, और आज हम देखेंगे अपनी इस वीडियो में कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वह विधि से हम राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमें यहाँ पर किसी भी मेथड से कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट इनकम का ध्यान रखना है। तो जब हम इनकम मेथड से कर रहे हैं तभी हम फर्स्ट इनकम का ध्यान रखेंगे। देन एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं तो फर्स्ट इनकम, फर्स्ट आपका टारगेट होगा। यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम कर रहे हैं तो जीडीपी एट एनपी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये हमें निकालना है। डजेंट मैटर कि आपका टारगेट क्या है, टारगेट को देखना ही नहीं है। पहले टारगेट को देखने से पहले आपको यदि एक्सपेंडिचर मेथड्स के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं तो फर्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एट एनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो अब हम इसका पहले मेथड देखेंगे। जीडीपी एट एनपी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में बहुत शॉर्ट मेथड है और इजीली ये लर्न हो जाता है। आपने क्लोज इकोनॉमी में किया होगा सी प्लस आई प्लस जी या सी प्लस आई, एडी वाले चैप्टर में आपने किया होगा। तो यहाँ पर जब हम करते हैं सी प्लस आई प्लस जी और एक्स यानी कि एक्सपोर्ट, एमपोर्ट, इम्पोर्ट, तो इट मीन्स कि आप इससे जीडीपी एट एनपी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ एडी, कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेट डिमांड्स। तो वहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट वन सी, सी मीन्स कंजम्पशन, कंजम्पशन उपभोग। यहाँ पे जब आप कंजम्पशन वर्ड ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दे रखा होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हिंदी में उपभोग, सी मीन्स उपभोग कंजम्पशन। यहाँ पर निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय। आपको एज इट इज वर्ड आपको ये क्वेश्चन में दे रखा होगा। सेकंड वन है आई, आई फॉर इन्वेस्टमेंट मीन्स निवेश। बेटे ये ध्यान रखना है, जब हम पर्टिकुलर आपको निवेश नहीं दे रखा होगा, इसकी जगह पर आपको वर्ड गिवन हो सकता है यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या तो ये वर्ड दे रखा होगा या फिर आपको इसकी जगह पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या आपको ये गिवन होगा। यहाँ पर हिंदी में जब आप करोगे निवेश कर रहे हो तो यहाँ पे हिंदी में सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण या आपको निबल, सकल की जगह पे आपको निबल। ये ध्यान रखना है बेटा, क्या तो ये वर्ड दे रखा होगा आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये वर्ड आपको गिवन होगा। यदि ये वर्ड आपको गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं फर्स्ट ये गिवन होगा आपको, या फिर सेकंड वन आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स
निर्माण या स्थिर पूंजी निर्माण, आप कुछ भी लिख सकते हो। अचल या स्थिर पूंजी निर्माण। यदि आपको ये वर्ड आपको दे रखा है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, स्थिर पूंजी निर्माण आपको दे रखा है, तो प्लस करोगे चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन। ये बेटा ध्यान रखना है आपको, जब आपको ये वर्ड दे रखा है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो आप चेंज इन स्टॉक आप करोगे। यहाँ पे एक चीज, जब हम नेट कर रहे हैं ना, तो हम दूसरा ही कंसेप्ट ले लेते हैं, यानी क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आपको नेट दे रखा है, यदि सर्कल दे रखा है, ऐसे दूसरा ही हम ले लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यदि आपको ये वर्ड दे रखा है एज इट इज, आप प्लस कर दीजिए, कुछ भी आपको प्लस नहीं करना, कोई और वर्ड इसमें ले नहीं है। थर्ड हम यहाँ पे फॉर्मल थर्ड वन ले लेते हैं। यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, हम निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, निवल घरेलू पूंजी निर्माण, यदि आपको ये वर्ड दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्वेश्चन में ये वर्ड दे रखा है, या हिंदी में आपको निवल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है, तो आपको प्लस करना है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, मूल्यह्रास। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही देंगे, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ये आपके 3 मेन पॉइंट हैं। यदि आपको क्वेश्चन में इसमें से कुछ भी दे रखा है, यदि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है, तो कुछ ऐड नहीं करना, एज इट इज आप क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस कर दोगे। यदि आपको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो इसके साथ आपको चेंज इन स्टॉक, लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं। यदि आपको स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रहा था वर्ड, तो अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को माइनस करोगे, देन ऐड ऑन कर दोगे। यदि आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण या निवल घरेलू पूंजी निर्माण शब्द आपको दे रखा है, तो उसके साथ आपको मूल्यह्रास प्लस करना है, कंपल्सरी है। तो ये इन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट है, ये जरूर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसी में ही मिस्टेक करते हैं, बाकी तो उनको पता होता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर जी फॉर गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट आपको दे रखा है, तो यहाँ पे वर्ड दे रखा होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हिंदी में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। ये शब्द जी के लिए यानी कि गवर्नमेंट के लिए आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, एज इट इज वर्ड आपको दे रखा होगा। ये ध्यान रखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और सेकंड में ये सारे कंसेप्ट, ये सारे आपके जो है ये निवेश के हैं। नेक्स्ट वन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट 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 आपको दे रखा होगा गिवन, निर्यात, एज इट इज शब्द आपको दे रखा होगा। नेक्स्ट वन है एंड यानी कि इंपोर्ट, इंपोर्ट यानी कि आयात। ये एज इट इज वर्ड आपको दे रखे होंगे। यदि इसलिए आपको वर्ड नहीं दे रखा, निर्यात और आयात नहीं दे रखा, तो इसकी जगह पे शुद्ध आयात और शुद्ध निर्यात आपको शब्द दे रखा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूले में जो चेंजेस होते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना है,
सी यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय, आई यानी कि निवेश, तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ये शब्द आपको दे रखा होगा या फिर अदरवाइज आपको ये दे रखे होंगे। जी जब हम करते हैं तो सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, एक्स यानी कि एक्सपोर्ट निर्यात, एम यानी कि इंपोर्ट आयात। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, कई बार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम इस क्वेश्चन में तो आयात नहीं दे रखा, इसमें तो निर्यात नहीं दे रखा। तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर यदि आप आयात निर्यात, शुद्ध आयात निर्यात नहीं निकालते तो आपको क्वेश्चन में जब हम जीडीपी एनपी कर रहे हैं तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट यानी कि शुद्ध निर्यात, निवल निर्यात, निवल या शुद्ध निर्यात, यहाँ पे प्लस कर दोगे। यदि आपको ये वर्ड दे रखा है क्वेश्चन में, तो यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे ये वर्ड नहीं दे रखा तो नेट एक्सपोर्ट यानी कि शुद्ध निर्यात आप उसको प्लस कर दीजिए। सेकंड वन है इसके लिए जीडीपी एट एमपी सी प्लस आई प्लस जी माइनस नेट इंपोर्ट शुद्ध आयात, शुद्ध आयात। यदि आपको नेट इंपोर्ट या शुद्ध आयात आपको दे रखा है तो माइनस कर दोगे, हो गया ना इसी। तो आपको ये यदि आपको आयात और निर्यात आपको दे रखा है, निर्यात आयात आपको दे रखा है, इस फॉर्मूले का आप यूज कर लीजिए। यदि आपको नेट एक्सपोर्ट शुद्ध निर्यात दे रखा है तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो। शुद्ध आयात या नेट इंपोर्ट आपको दे रखा है तो इस फॉर्मूले का। हो गया इजी, कितना इजी है ये। तो जीडीपी एट एनपी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ये हमने निकाली फर्स्ट इनकम, फर्स्ट इनकम हमने कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट वन हमें ध्यान रखना है हमारा टारगेट। फॉर एग्जाम्पल यदि हमारा टारगेट है, आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि नेशनल इनकम है हमारा टारगेट है नेशनल इनकम एनआई, तो आपको बताया था कि जब नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय निकालनी हो तो इट मीन्स एनएनपी एट एफसी। इसका मतलब ये है कि हमें ये निकालनी है। तो बेटा ध्यान रखना है, आप इसको स्टेप वाइज कैलकुलेट करोगे। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन में ये नहीं आएगा तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। अब आपको स्टेप वाइज स्टेप करना है। फर्स्ट इनकम हमने निकाली, यहाँ तक आपके 1.5 मार्क्स हो गए। अब इसको हम करेंगे 1 बाय 1। अब यहाँ पे देखिए हम 1 बाय 1, पहले तो हम जी को एन में बदलेंगे। हमारे जनरल रूल्स आप याद रखोगे। तो यहाँ पे जी को एन में यानी कि ग्रॉस को नेट में चेंज कर रहे हैं, सकल को शुद्ध में, तो माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। और ये याद रखना, आपको यदि मूल्यह्रास शब्द आता है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जब हम मूल्यह्रास, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ये वर्ड ना दे रखा हो तो इसकी जगह पर आपको वर्ड दे रखा होगा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स, आप इसको हिंदी में अचल मीन्स स्थिर, ये ध्यान रखना है, नॉट चेंजेबल। अचल पूंजी का उपभोग। तो डेप्रिसिएशन यदि आपको वर्ड नहीं दे रखा, मूल्यह्रास शब्द नहीं दे रखा, तो मूल्यह्रास की जगह पर आपको ये शब्द दे रखा होगा। तो यहाँ पर जी को एन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा जीडीपी एट एनपी, माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, आपका एनडीपी आ जाएगा। अब देखिए एन को तो हमने कर दिया, अब यहाँ पर एन चाहिए, यहाँ पर डी है, तो यहाँ पे डी को एन में यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे। तो एनएनपी एट एनपी प्लस कर दोगे नेट
यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा NDP एट MP प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त कारक शुद्ध कारक है। तो ये आपका जैसे ही NDP MP में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका NNP एट MP आ जाएगा, यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखो NNP आ गया हमारा। अब नेक्स्ट वन हमें यहाँ पे FC दे रखा है, FC हमारा टारगेट है, यहाँ पे हमें MP दे रखा है, इट मीन्स हमें FC में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे NNP एट FC, यहाँ पे माइनस कर दोगे NIT, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे NNP एट MP माइनस NIT, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो ये ध्यान रखना है बेटा, जैसे ही आप बाजार कीमत से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करोगे, आपका एट FC निकल आएगा, टारगेट अचीव। ओके, टारगेट अचीव। तो ये स्टेप वाइज स्टेप कर रहे हैं, एक एक वर्ड को हम चेंज करेंगे, एक साथ हम चेंज करेंगे तो मिस्टेक्स ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान रखना है, मिस्टेक को कम करने के लिए पहले हम ध्यान देंगे फर्स्ट इनकम पर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, चाहे आप इनकम मेथड कर रहे हो, चाहे आप वैल्यू एडिड मेथड कर रहे हो, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हो, कोई भी मेथड कर रहे हो, तो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा फर्स्ट इनकम। फर्स्ट इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, देन हम जाएंगे फिर चेंजेबल। तो ये आपको उस दिन लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 1 बाय 1 हम चेंज करेंगे। हाफ मार्क्स देखो, यहाँ पे 1.5 मार्क्स, यहाँ पे हाफ मार्क्स, यहाँ पे हाफ मार्क्स, देन हाफ मार्क्स, हो गए 3 मार्क्स। कितना इजी है, एक एक स्टेप करोगे, मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। तो ये था हमारा यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड, है ना इजी, बहुत इजी मेथड है, इसमें कोई मिस्टेक आपकी हो ही नहीं सकती है। आपको एज इट इज वर्ड आपको दे रखे होंगे, चाहे हम इनकम मेथड करते हैं, चाहे हम एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं, एज इट इज वर्ड आपको दे रखे होंगे। तो बेटे यहाँ पे बस हमें क्या ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट में आपको देखना है आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऐड करना है या नहीं करना। तो ये आप देखोगे, ये है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपनी इस वीडियो को। और बेटा और इजी स्टेप्स, और एक और मेन थिंग्स कि यहाँ पर आपके लिए ये जो वीडियोस बनाई जा रही हैं मेरे पास, क्योंकि मैं भी एक स्कूल की टीचर हूँ, तो बच्चे कहने लगे कि मैम हमें पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में होती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये जो वीडियोस हैं स्पेशल फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बाद और इजी टिप्स आपके लिए लेकर के आएंगे कि किस तरीके से आप पूरी पोर्शन को भी आप इजीली वे में कर सकते हो। थैंक यू, एंड बने रहिए उषा क्लास के साथ। थैंक यू एवरीवन।